हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस सेट 16 में विश्व के प्रमुख पठारों को पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एनटीपीसी और जितने सभी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास। तो आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख पठारों को। देखते हैं कुछ फैक्ट्स। विश्व के प्रमुख पठार यानी कि प्लेटू ऑफ वर्ल्ड। पठार पृथ्वी के स्थल भाग के 1/3 पर यानी कि 1/3 पर विस्तृत हैं। यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने भाग पर पठार हैं, तो पृथ्वी के कितने भाग पर हैं? 1/3 भाग पर। कितने? 1/3 भाग पर क्या है? पठार हैं, प्लेट्यूज हैं। देखिए, पठारों का ऊपरी भाग चपटा होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि पठारों का ऊपरी भाग कैसा होता है? नुकीला होता है, चपटा होता है, या फिर आयताकार होता है, वर्गाकार, कैसा होता है? तो देखिए, पठारों का ऊपरी भाग कैसा होता है? चपटा होता है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है पठारों के बारे में। देखते हैं, देखिए, पठार ऊंचाई से मतलब नहीं रखता। पठार की कितना ऊंचा है, पठार का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसे? चपटा होने से। देखिए, ये पठार है और ये पठार, देखिए ये जो पठार है ना, इसका ये चपटा है। ये ऊपरी भाग, देखिए ऊपरी भाग चपटा है और यही पठार है, और यही जो है इम्पॉर्टेंट है पठारों के लिए। आगे देखते हैं, पठारों का निर्धारण में इसकी ऊंचाई से अधिक महत्व इसके शिखर का चपटा होना। जैसे मैंने बताया ना, इसका शिखर जो है क्या? चपटा होना ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है कि पठार क्या है, कितना ऊंचा है। इम्पॉर्टेंट देखते हैं, अभी एक लिस्टिंग दी गई है विश्व के सभी ऑलमोस्ट पठारों को आपको यहाँ पे दे दिया गया है एक ही क्लास में, ताकि आपको पठारों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप परीक्षा में सही करके आएँ। विश्व के प्रमुख पठार, यहाँ इधर पठार और इधर इनकी लोकेशन की बात की गई है कि कहाँ पर अवस्थित है ये पठार। पहला पठार हमारा क्या है? ग्रीनलैंड का पठार। क्या है? ग्रीनलैंड का पठार। कहाँ पे है ये ग्रीनलैंड का पठार? तो ग्रीनलैंड में ही। कहाँ पे? ग्रीनलैंड में है ग्रीनलैंड का पठार। ये है ग्रीनलैंड का पठार, देखिए। और ग्रीनलैंड का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार ग्रीनलैंड में है, तो ग्रीनलैंड का पठार क्या है? ग्रीनलैंड में अवस्थित है। अब देखिए, एशिया माइनर का पठार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस से लेकर के वनडे तक एसएससी सब ने पूछा है इस प्रश्न को। एशिया माइनर का पठार कहाँ पे है? एशिया माइनर का पठार जो है तुर्की में है। कहाँ पे? अब तुर्की हो गया है। तुर्की का नाम क्या हो गया? तुर्की ये हो गया है। तो एशिया माइनर का पठार कहाँ पे है? तुर्की या फिर तुर्की में अवस्थित है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखते हैं अनातोलिया का पठार। ये भी पूछा गया है कि अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है? तुर्की में है अनातोलिया का पठार। देखिए, इसको समझ लेते हैं, एक बार मैप से समझते हैं अनातोलिया के पठार को। इम्पॉर्टेंट है यह। देखते हैं, ये रहा हमारा क्या? अनातोलिया का पठार। और एक इसका तुर्की, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना तुर्की, तो तुर्की में है। कहाँ पे है? तुर्की में है, तुर्की में है अनातोलिया का पठार। देखिए, तुर्की के ऊपर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है? बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा, बाल्कन सी, कि ब्लैक सी, बाल्कन सी कह रहे हैं, ब्लैक सी। ये क्या है? ब्लैक सी है। ये क्या है? मेडिटेरियन सी है। इधर देखिए मेडिटेरियन सी, और इधर जो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी बताई थी मैं कल कि कैस्पियन सी कितने देशों को टच करता है? 5 देशों को टच करता है कैस्पियन सी। ठीक है। अब ऊपर देखें, अगर ब्लैक सी के ऊपर क्या? यूरोप। ये हमारा यूरोप वाला जो है क्या है? यूरोप वाला हिस्सा है। ऊपर यूरोप, बीच में क्या पड़ता है? ब्लैक सी। और ब्लैक सी के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है? तुर्की है। तुर्की अनातोलिया का पठार यहीं पे लोकेट रखता है। ठीक है, देखिए तुर्की और तुर्की, ये है यहाँ का पठार। इधर क्या आ जाएगा? हमारा एशिया आ जाता है। और इसके नीचे मेडिटेरियन सी के नीचे पड़ता है क्या? अफ्रीका। बहुत बार पूछा है कि मेडिटेरियन सी लोकेशन। देखिए, मैं मैप से इसलिए लोकेशन बताते चलूँ क्योंकि लोकेशन जाने रहेंगे, कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा देश, कौन सा सी कहाँ पे है, तो इससे आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। मेडिटेरियन सी के जस्ट नीचे क्या है? अफ्रीका है। अब देखते हैं मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार कहाँ पे है? तो मेसेटा का पठार जो है आइबेरिया द्वीप में है। कहाँ पे? स्पेन में है आइबेरिया द्वीप, और यहाँ पर है यह मेसेटे का पठार। मेसेटा का पठार बहुत बार पूछा गया है।
चियापास का पठार, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालिए। चियापास का पठार बहुत बार पूछा गया है कि चियापास का पठार कहाँ पे है, तो दक्षिणी मैक्सिको में। कहाँ पे? साउथ मैक्सिको में है चियापास का पठार। एक एक पठार जो आपको यहाँ पे दिए हैं सारे इम्पोर्टेंट है, सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अब देखते हैं यूक्रेन या अलास्का का पठार कहाँ पे है। यूक्रेन या अलास्का का पठार कहाँ पे? अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप मतलब जितना टाइम वेरी वेरी लगा लीजिए उतना कम है। ये कोलंबिया का पठार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कहाँ पे? अमेरिका में है। बल्कि कोलंबिया का पठार कोलंबिया देश है वहाँ पे नहीं है, बल्कि यह कोलंबिया का पठार कहाँ पे? अमेरिका देश में है। ग्रेट बेसिन का पठार भी कहाँ पे है? अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन का पठार। कोलोराडो का पठार कहाँ पे? अमेरिका में है। ये एकदम मतलब ये सारे पठार एकदम इम्पॉर्टेंट है। यूक्रेन का पठार अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार कोलंबिया देश में नहीं बल्कि अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ पे? अमेरिका में। और कोलोराडो का पठार भी कहाँ पे है? अमेरिका में है कोलोराडो का पठार। अब देखते हैं विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है। इनकी विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जो कि सबसे विस्तृत पठार है। यह कौन सा? तिब्बत का पठार है। कहाँ पे? यह तिब्बत में ही है कहाँ पे? तिब्बत का पठार। लोकेशन भी पूछता है तो तिब्बत का पठार कहाँ है? तिब्बत में ही। देखते हैं तिब्बत प्लेटू को। ये है हमारा क्या? तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटू। और जस्ट इसके ईस्ट साइड में क्या है? ईस्ट साइड में देखिए, ईस्ट साइड में इसलिए बोल रही, देखिए ये क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये इसके अगर यहाँ पे देखें तो ईस्ट साइड में क्या है? चाइना है तिब्बत के पठार के। अब देखते हैं ये हमारा क्या है? तिब्बत का पठार आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज़ समझ लेते हैं तिब्बत के पठार के बारे में। तिब्बत का पठार यहाँ पे, उसके जस्ट इधर क्या है? साउथ और वेस्ट जोन में क्या है? नेपाल है। यहाँ पे देश कौन सा है? नेपाल देश है। इसके नीचे ही क्या है? तिब्बत के पठार के नीचे ही क्या है? भूटान है। और जब इस भूटान आते हैं तो भूटान कहाँ पे? भारत यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों के बाउंड्री को क्या करता है? भूटान अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है। तो यानी कि भारत के जस्ट क्या है? भारत से अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये भूटान। और ये हमारा प्यारा सा देश, यही जो हमारा क्या है? प्यारा सा देश है। ये जो हमारा प्यारा सा देश दिखाई दे रहा है, आप सॉरी, ये प्यारा सा देश हमारा भारत। और इसके जस्ट नीचे क्या है? यह बांग्लादेश। यहाँ पे नीचे क्या है? बांग्लादेश है, जो कि भारत का ही हिस्सा हुआ करता था कभी। अब उसके बाद से क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है? बॉब है। बे ऑफ बंगाल क्या है? बॉब यानी कि बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। इधर अब इसलिए ये सारे देश नीचे बता दे रही हूँ क्योंकि जब हम भूटान, फिर भारत, अब भारत के बाद से बांग्लादेश जब नीचे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये देश कौन कौन से कंट्री पड़ते हैं। क्योंकि कई बार आपसे लोकेशन, कंट्रियों का देश, राजधानियाँ, रुपया पैसा सब पूछता रहता है, या फिर बाउंड्री कौन देश इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्लियरिटी हो जाती है कि कौन कौन से कंट्री, लोकेशन दिमाग में आ जाएगा कि इंडिया से ये इतना दूर पे है, इतनी दूरी पे है, तो बाउंड्री शेयर करता है कि नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? वियतनाम। इसकी राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। हनोई बहुत बार पूछ लेता है कि राजधानी, वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? थाईलैंड। और ये क्या है? कोलंबिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ऊंचा पठार पूछा हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर है। पामीर का पठार जो कि विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। देखिए ये है पामीर का पठार। देखिए एक गेट बना हुआ है, इसके अंदर जाते हैं, पामीर के पठार को देखते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि पठारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ऊंचाई नहीं, बल्कि इनका जो है ऊपर का जो कैसा चपटा होना। और ये चपटा ही है, लेकिन चपटा है फिर भी क्या हाइट इसकी बहुत है, ऊंची है यह पामीर का पठार। इसीलिए इसे विश्व का छत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पामीर के पठार को प्रश्न पूछा गया है कि किस पठार को विश्व का छत कहा जाता है? विश्व का छत। तो किसे कहा जाता है विश्व का छत? पामीर के पठार को ही विश्व का छत कहा जाता है। सर्वाधिक ऊंचा पठार होने के कारण पामीर के पठार को देखिए विश्व का छत भी कहा जाता है। आपसे यहाँ दे भी दिया गया है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौकागम्य झील टिटिकाका झील कौन सा है? तो झील कल मैंने लेक्स पढ़ाए थे, झील पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सा है? टिटिकाका है। और यह कहाँ पे है? बोलीविया देश में है। बोलीविया के पठार पर, बोलीविया देश में ही है बोलीविया का पठार। और इसी पर टिटिकाका झील है। मैंने बताया था बोलीविया का पठार कहाँ पे? साउथ अमेरिका में था। और टिटिकाका झील ऊंचाई पर है, इसीलिए मैंने डबल टी बना के दिखाया था आपको, टिटिकाका। इस मैप को एक बार समझते हैं, देखते हैं। देखिए ये है बोलीविया का पठार। क्या है?
पहले ये पूरा मैप ही समझ लीजिए कि पूरा मैप जो है ये किसका है, तो साउथ अमेरिका के। देखिए साउथ अमेरिका का मैप ऐसा ही है, आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे मैप तो आप समझिए साउथ अमेरिका है। अब साउथ अमेरिका में यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, बोलीविया है, बोलीविया का पठार है। बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लापाज। और यह क्या है, तो बोलीविया। और यहीं पे कौन सी झील है, बोलीविया में, बोलीविया के पठार पे कौन सी झील है, तो टिटिकाका झील अवस्थित है इसी बोलीविया में। ठीक है, देखिए ऊपर क्या है, पेरू। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। कोलंबिया का पठार कोलंबिया देश में अवस्थित नहीं है। यदि मैंने बताया कि कोलंबिया का पठार कोलंबिया में नहीं बल्कि कहाँ पे है, अमेरिका में है। और ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है। ईरान का पठार उत्तर में एल्ब्रूस पर्वत से और दक्षिण में जैक्रोस पर्वत से घिरा हुआ है। बहुत बार पूछा हुआ है कौन सा पठार जो है दो पर्वतों के बीच घिरा हुआ है, तो ये ईरान का पठार है। उत्तर में कौन सा पठार, एल्ब्रूस पर्वत है, और दक्षिण में जैक्रोस पर्वत है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है एल्ब्रूस पर्वत किस देश में है, तो एल्ब्रूस पर्वत कहाँ पे, ईरान में है। जैक्रोस पर्वत कहाँ पे है, ये भी ईरान में है। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अब आगे क्या है, तिब्बत का पठार इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का पठार दो पर्वतों, कौन कौन से, हिमालय और क्यूनलून से घिरा हुआ है। यानी कि कौन सा पठार है, दो पर्वतों से घिरा हुआ है, और तो तिब्बत का पठार भी घिरा हुआ है। किससे, एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ क्यूनलून है। क्या है, क्यूनलून है और एक तरफ हिमालय है। क्यूनलून कहाँ पे है, तो ये चाइना में है। हिमालय कहाँ पे है, नेपाल में है। एक बार इस मैप को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। विश्व के प्रमुख पठारों को देखिए, हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत करते हैं। क्या है, नॉर्थ अमेरिका है ये। और ये क्या है, यही ग्रीनलैंड है। ये क्या है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का पठार कहाँ पे, इसी ग्रीनलैंड में है। अब देखते हैं अलास्का या यूक्रेन का पठार, हमने बताया कहाँ पे है, अमेरिका में। वो भी अमेरिका में, कहाँ, किस अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। एन लिख रही हूँ मैं, नॉर्थ अमेरिका में है यूक्रेन या अलास्का का पठार। वैसे आपसे अमेरिका दे सकता है ऑप्शन में। अगर ज़्यादा डीप जाएगा तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कर देगा, तब बच्चे फंस जाएंगे। इसीलिए आप लोकेशन अच्छे से समझे रहिए कि कहाँ पे है अलास्का या यूक्रेन का पठार, नॉर्थ अमेरिका में है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए कोलंबिया का पठार दिखाई दे रहा है। ये है कोलंबिया का पठार। ठीक है, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, फिर कोलोराडो का पठार और चियापास का पठार। ये सभी पठार कहाँ पे है, तो अमेरिका में। याद रखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका में। ओजार का पठार भी कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। एक बार और समझते हैं, कोलंबिया का पठार कहाँ पे है, अमेरिका में। ग्रेट बेसिन का पठार अमेरिका में। कोलोराडो का पठार भी कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। और चियापास का पठार भी कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। पीडमोंट का पठार भी बहुत बार पूछा गया कि पीडमोंट का पठार कहाँ पे है, तो ये भी नॉर्थ अमेरिका में। अब आते हैं हम यहाँ से होते हुए हम साउथ, ये है साउथ अमेरिका का मैप देखिए। और ये पूरा मैप क्या है, साउथ अमेरिका का है। अब साउथ अमेरिका में हम आ गए, तो यहाँ पे देखिए गुयाना का पठार कहाँ पे, गुयाना में है, गुयाना देश। अब यही बोलीविया का पठार है। क्या है, बोलीविया का पठार है। और इसी बोलीविया पठार पे कौन सा झील था, तो टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और नौगम्य झील है। यहाँ पे नौकायन होता है। मोंट ग्रासो का पठार भी बहुत बार पूछा गया, कहाँ पे है मोंट ग्रासो का पठार, तो यह भी जो है साउथ अमेरिका में है। उसके पेटागोनिया का पठार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेटागोनिया का पठार कहाँ पे है, यह पेटागोनिया का पठार भी साउथ अमेरिका में है। ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील साउथ अमेरिका के ब्राज़ील देश में है। ठीक है, बारबोरेमा का पठार भी कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है। अब आते हैं हम ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये मेसेटा का पठार आपसे पूछा गया था, स्पेन में है। कहाँ पे है, स्पेन में है। मेसेटा का पठार स्पेन में था। ठीक है, अब जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताते चल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आएगी एशिया माइनर का पठार, आपसे पूछा गया था। ये एशिया माइनर का पठार कहाँ पे है, आपसे ये प्रश्न पूछा था, तो ये कहाँ पे है, एशिया माइनर का पठार जो है। अब देखिए मध्य साइबेरिया का पठार भी कहाँ पे, यूरोप में। एशिया माइनर का पठार कहाँ पे, एशिया में है। अनात तुर्की में। एशिया के कहाँ पे है, तुर्की में है। तुर्की जिसे लिखते हैं, तुर्की में एशिया माइनर का पठार। अनातोलिया का पठार भी कहाँ पे था, तुर्की में था। ठीक है, पामीर का पठार कहाँ पे था, तिब्बत में। जिसे हम विश्व की क्या कहते हैं, इसे विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं, मैप ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि अब लिखूँगी तो मैप ख़राब हो जाएगा। पामीर का पठार जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। मंगोलिया का पठार कहाँ पे, मंगोलिया चीन में है। मंगोलिया का पठार कहाँ पे है, चीन में है, मंगोलिया में। ठीक है, और तकला मकान का पठार देखिए, तकला मकान का पठार ये भी कहाँ पे है, तकला मकान का पठार जो है कहाँ पे है, यह ईरान में है। ठीक है, तकला मकान का पठार। अब आते हैं, देखते हैं
अबिसीनिया का पठार कहाँ पे, अबिसीनिया देश में है। कहाँ पे है, अबिसीनिया का पठार यहाँ पे अबिसीनिया देश में। लीबिया का पठार, जैसे अबिसीनिया का पठार अबिसीनिया में, लीबिया का पठार लीबिया में, लेकिन उसी तरह कोलंबिया का पठार कोलंबिया देश में नहीं, बल्कि कोलंबिया का पठार जो है अमेरिका में है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका में है कोलंबिया का पठार। इसीलिए बच्चे क्या गलत कर देते हैं इस प्रश्न को, इसीलिए कोलंबिया का पठार को आप इम्पॉर्टेंट लेकर के याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इधर देखिए दक्कन का पठार, ये हमारा भारत का हिस्सा है। दक्कन का पठार कहाँ पे है, तो दक्कन का पठार जो है भारत में हमारे है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, तो झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, झारखंड में। मेघालय का पठार कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय का पठार है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में है। ठीक है, मेघालय का पठार। अब आते हैं देखते हैं यहाँ पे किम्बर्ले का पठार, ये क्या है, किम्बर्ले का पठार यानी कि ऑस्ट्रेलिया, AUS में लिख दे रही हूँ, समझ जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया बस्ते, बच्चों के बस्ते जैसा है ये कंटिनेंट अगर दिखाई दे तो यह कौन सा पठार है, तो यह कौन सा देश होगा, तो ऑस्ट्रेलिया देश होगा। और किम्बर्ले का पठार कहाँ पे है, तो यह किम्बर्ले का पठार जो है ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो यह थे विश्व के प्रमुख पठार। आप लोग अच्छे से क्लास को देखिएगा और एक एक चीज़ को, मैप को समझ, देखिए ज्योग्राफी में सबसे ज़रूरी होता है मैपिंग, माइंड मैपिंग। आप चीज़ों को समझते चलिए, रटना अपने आप ही भूल जाएंगे आप, और सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। तो क्लास को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।